जय हिंद दोस्तों। न्यूज़पेपर हेडलाइंस रीडिंग सीरीज के इस वीडियो में मैं आज 24 सितंबर के द हिंदू पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आपको दे रहा हूँ। इसमें हर एक हेडलाइन से उठाए गए वर्ड मैं पहले दूंगा, उसके बाद हेडलाइन जहाँ से मैंने उस वर्ड को उठाया है, उसके बाद उसका हिंदी। इस तरह से धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी। न्यूज़पेपर हेडलाइन को पढ़ने में जो उलझनें और समस्याएं आ रही है वो भी समाप्त होगी और धीरे धीरे आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे रीडर के रूप में आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। तो चलिए, पहला वर्ड जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो ये देखिए। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों स्टैब। स्टैब का मतलब होता है किसी को धारदार हथियार से प्रहार करना किसी के ऊपर। अगर हमें उस हथियार का, उस वेपन के बारे में बताना है तो हम विद लगा के बता सकते हैं कि स्टैब विद ब्लेड, स्टैब विद नाइफ, स्टैब विद sword, स्टैब विद अ पियर। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं स्टैब का। तो ये जो वर्ड मैंने उठाया है कि कॉलेज स्टूडेंट स्टैब्ड टू डेथ इन ताम्रम, तो यहाँ ग्रामर समझते हैं। इन ताम्रम, इन प्रीपोजिशन है तो ताम्रम कोई नाम होगा, कोई जगह का नाम है। तो और यहाँ वर्ब एकमात्र है स्टैब्ड, थर्ड फॉर्म है हेडलाइन में। इसका मतलब चाहे तो एडजेक्टिव होगा या पैसिव में होगा। तो कॉलेज स्टूडेंट को स्टैब्ड किया गया, यानी कि धारदार हथियार से हमला किया गया और मार दिया गया ताम्रम में। तो इसका हिंदी जो आ रहा है कि ताम्रम में एक कॉलेज स्टूडेंट को धारदार हथियार से मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। समझ रहे हैं? इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है एसेलेंट। एसेलेंट का मतलब होता है हमलावर। जैसे असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, तो एसेलेंट, असॉल्ट वर्ब हो गया और एसेलेंट हमारा नाउन हो गया। तो उसी हेडलाइन के नीचे जो सबटाइटल है वो ये था, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। एसेलेंट ने कोशिश किया खुद को नुकसान पहुंचाने का उसी वेपन के साथ। देखिए विद लगाया गया है, विद द सेम वेपन। विद आता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, वेपन के लिए। हमलावर ने खुद को उसी हथियार से नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, आपको पता है या नहीं गेस करिए और उस हेडलाइन का मीनिंग भी समझने का प्रयास करिए। स्नूप वर्ब होता है ताक झांक करना, जासूसी करना। स्नूपिंग का मतलब ताक झांक या जासूसी होता है। जो अपोजिशन पार्टी ने आरोप लगाया है स्नूपिंग का सेंटर के ऊपर, उसके ऊपर है ये हेडलाइन जो दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि AC में मतलब संभवतः, प्रोबेबल है, संभवतः एक पैनल बनाएगी, गठित करेगी। फॉर्म मतलब गठित करना, पैनल मतलब जांच समिति। टू लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर इनटू करना। स्नूपिंग चार्जेस, जो जासूसी के आरोप लगाए गए हैं उसके ऊपर। तो इसका हिंदी हो गया सुप्रीम कोर्ट जासूसी के आरोप की जांच पड़ताल के लिए शायद जांच समिति गठित कर सकती है। कंफर्म नहीं है, में लगाया हुआ है, तो ग्रामर को समझिए। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपके सामने, वो जो अगला वर्ड है इविक्शन। इविक्ट का मतलब होता है कोई आदमी या कोई ग्रुप अगर कोई ज़मीन को दखल करता है, उससे जब हम उसको निकालते हैं, निकाल बाहर करते हैं किसी इस खास जगह से, उसको हम इविक्शन कहते हैं। तो इविक्शन का मतलब हो गया बेदखली, इविक्ट वर्ब हो गया बेदखल करना। तो ये आसाम में जो कुछ 450 बीघा ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है आसाम सरकार का, उस पर कुछ लोग जो बंगाली भाषा वाले लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। और जब उनको बेदखली किया जा रहा है, उसमें दोनों पुलिस और उस ग्रुप में क्लैश हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए और उसमें 2 लोग आसाम में इविक्शन ड्राइव में मर गए।
इसी तरह का इविक्शन ड्राइव एक और चला था आसाम में कुछ दिन पहले, लेकिन वो बहुत ही शांतिपूर्ण रही थी। सही है। अगला जो वर्ड आपके सामने आ रहा है दोस्तों, वो है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक वास। जैसे हम रेसिडेंट बोलते हैं अपने आप को, जहाँ पे रहते हैं वहाँ के निवासी हैं। हैबिटेंट बोलते हैं, वो भी निवासी हो जाता है। तो हैबिटेट खास करके जो प्राकृतिक घर होता है जंगली जानवरों का, जैसे खरहा है, खरगोश है, रैबिट जिसको कहते हैं, या फिर आपका टाइगर है, लायन है, पैंथर है, बियर है, या मंकी है, स्नेक है, स्कॉर्पियन है, तो उसका एक अपना नेचुरल हैबिटेट होता है। तो उस हैबिटेट में ही छोड़ देना चाहिए जहाँ उसका प्राकृतिक घर है जंगली जानवरों को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए ये जो हेडलाइन है, वाइल्ड एनिमल्स आर बेस्ट लेफ्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, हाई कोर्ट ने कहा है कि उसको वहीं पे छोड़ दो। लेफ्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, पैसिव में है, कि जो जंगली जानवर हैं उनको अपने आवास में ही रहने के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों, उसको ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए कि इस वर्ड का मतलब पता है, स्कैटर्ड रेन। स्कैटर्ड रेन का मतलब होता है छिटपुट बारिश, जिसको स्पॉडिक रेन भी कहते हैं। तो स्कैटर्ड रेन हमने उठाया है इस हेडलाइन से, स्कैटर्ड रेन ओवर तमिलनाडु टू कंटिन्यू टिल मंडे। टिल मंडे फ्यूचर का एक फिक्स प्रोग्राम है कि सोमवार तक छिटपुट बारिश तमिलनाडु के ऊपर होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है फिक्स प्रोग्राम फ्यूचर वाला। तो इसका हिंदी समझ रहे हैं, तमिलनाडु में छिटपुट बारिश सोमवार तक जारी रहेगी। अगला जो वर्ड आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, वो आप देखिए, टिफ। टिफ का मतलब होता है मनमुटाव। ठीक है। जैसे स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा होता है, टिफ का मतलब मनमुटाव, खास करके किसी के इमेज को टार्निश करने का आरोप जो लगता है। तो ये जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं उनको हेल्ड किया गया, हेल्ड थर्ड फॉर्म है यानी पैसिव में, उनको गिरफ्तार किया गया। कब? आफ्टर द टिफ, जो मनमुटाव हुआ या झगड़ा हुआ हाई कोर्ट जज के लड़का के साथ, बेटा के साथ, पुत्र के साथ, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है कि आपने मेरा इमेज को नुकसान पहुंचाया है, इस आरोप में। टिफ उसके लिए भी यूज होता है। अगला जो वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है एक्सप्लोजन, जो कॉमन वर्ड है, सबको पता है। विस्फोट, एक्सप्लोइट, विस्फोटक, विस्फोट करना, और एक्सप्लोसिव्स का मतलब विस्फोटक हो जाता है। एक्सप्लोसिव्स विस्फोटक सामग्रियों को कहते हैं। तो टू किल्ड पैसिव में होगा, किल्ड है थर्ड फॉर्म है, दो लोगों की हत्या हो गई यानी मर गए, और 4 घायल हो गए, जो बेंगलुरु में एक्सप्लोजन हुआ था। जो गोडाउन था, गोडाउन के बाहर क्रैकर्स फायर कैच कर लिया था, उसकी वजह से गोडाउन में आग लगा और 2 लोग मर गए। तो बेंगलुरु विस्फोट के बारे में है, यहीं से हमने ये वर्ड को उठाया है। अगला जो वर्ड है क्रैकर्स, उसको भी मैंने वहीं से उठाया है। क्रैकर्स कैच फायर आउटसाइड गोडाउन, उसी हेडलाइन के नीचे एक सबटाइटल था, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। क्रैकर्स मतलब पटाखे, जो दिवाली वगैरह के या सेलिब्रेशन के मौके पे हम लोग कुछ लोग बर्स्ट करते हैं, बर्न करते हैं। हालांकि ये गलत है, इससे पोल्यूशन बढ़ता है। सही है। गोदाम के बाहर रखे पटाखे ने आग पकड़ लिया था, इसकी वजह से ये घटना हुई, 2 लोग मर गए। आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक कोई बीमारी या कोई ऐसा समाचार है जिसका तेजी से फैल जाना, उसका प्रकोप चारों तरफ फैल जाना, आउटब्रेक का मतलब प्रकोप होता है। ये हेडलाइन जो एडिटोरियल में दिया था वहाँ से मैंने उठाया है कि बीमारियाँ, डिजीजेज और उसके प्रकोप सच्चाई है, और इसके लिए एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम होना चाहिए, व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जो अच्छा कार्य करे, तभी हम उसके प्रभाव को, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए ये हिंदी लिखा हुआ है कि बीमारियां और प्रकोप सच्चाई है, और एक अच्छा कार्य करने वाली व्यवस्था उनके प्रभाव को कम कर सकती है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका स्टीर। स्टीर का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, गाइड करना, ट्रेल ब्लेज करना। ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है मार्गदर्शक, पायनियर। तो क्लाइमेट चेंज, जैसे वेदर, मौसम का जो स्वभाव है वो बदलता रहता है, लेकिन क्लाइमेट बदलता नहीं है। लेकिन बदलता भी है तो सदियों में, धीरे धीरे बदलता है। जैसे अभी विंटर में ठंडी लगती है, समर में गर्मी लगती है, रेनी के सीजन में बारिश होती है। लेकिन अगर ये सब उल्टा पुल्टा हो जाए कि बरसात में बरसात हो ही ना, ठंडा है तो ठंडा ही रहे, गर्मी है तो गर्मी ही रहे, या गर्मी में ठंडी हो जाए, ठंडी में गर्मी हो जाए, इसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का जो एक रिवायत शुरू हो गया है, जो नैरेटिव
मतलब रिवायत, ये वर्ड बार बार पूछा जाता है, इस वर्ड को मैंने यहाँ दिया है। तो इंडिया इसका मार्गदर्शन कर सकता है। भारत इसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। भारत जलवायु परिवर्तन रिवायत का मार्गदर्शन कर सकता है। तो इसी हेडलाइन को मैंने यहाँ फिर से लिखा है क्योंकि ये वर्ड मुझे बताना था। नैरेटिव का मतलब रिवायत, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो बज़ में है, हमेशा हम लोग यूज करते हैं कि लोग ऐसे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मतलब ऐसी रिवायत चालू कर रहे हैं, ऐसे प्रचलित कर रहे हैं कोई खास चीज़ों को। तो नैरेटिव का मतलब रिवायत भी होता है और नैरेटिव का मतलब लंबी कहानी भी होती है, नैरेटिव का मतलब कथन भी होता है। तो रिवायत के सेंस में आप इसको यूज करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने 10-12 वर्ड्स आपको बताए हैं न्यूज़पेपर के हेडलाइन से, और इस तरह से धीरे धीरे आपका वोकेबलरी अच्छा हो रहा है, हेडलाइन पे आपका पकड़ बन रहा है, जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और जो भी सीरीज मैं चला रहा हूँ, चाहे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का या फ्रेजल वर्ब का या न्यूज़पेपर हेडलाइन का, ये सारा लगातार अनवरत जारी रहेगा, आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।